लेकिन इत्तेफाकन एक हादसा है और वो हादसा कराची शहर में आता है जैसे, तो उस पर जैसे आपने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने डंपर ड्राइवर हैं उनके पास हैवी लाइसेंस है, वो हैवी ड्राइवर है, कोई ये नहीं है कि जी उनके पास लाइसेंस नहीं है या वो ड्राइवर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो गलती जो है वो छोटी गाड़ी का भी हो सकती है, वो बाइक का भी हो सकती है। रोडों का, कराची के रोड के हालात आप देखें तो कड़े हैं रोड। अब एक बाइक बचाने वाला, उसके मतलब हेलमेट नहीं है सर पे, साइड मिरर नहीं है उनका, उन्होंने पीछे नहीं देखना, तो उस कड़े को बजाते हुए वो भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जो सीसीटीवी कैमरे ने लिए, तो उस पर गलती होती है, या दूसरी गाड़ी हेड करके बड़ी गाड़ी के आगे कर लेते हैं, एक्सीडेंट का बायस बनता है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी जाने गई है उस पर हमें दुख और अफसोस का एहसास है। वो हमारे भाई है, वो हमारे बच्चे हैं, शहरी और अवाम और ट्रांसपोर्टर ये एक ही है। जो लोग इसमें कोई ऐसी बात करना चाहते हैं कि जी या कोई लड़ने वाली, लड़ाने वाली या नफरत वाली, तो मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि जी इस पर कोई भी सियासत ना करें। ये ट्रांसपोर्टर है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर हैं और हम कारोबार करते हैं कराची के शहर में। और कराची शहर सबकी है, पहले हमारी है, फिर आपकी है और फिर इनकी है। तो ये कराची हमारा घर है। कोई भी अपने घर को ख़राब करना या अपने घर का अमन को ख़राब करना कोई भी नहीं चाहेगा, ना हम चाहेंगे ना ट्रांसपोर्टर चाहेंगे। जान साहब मुझे बताइएगा कि एक शहरी, कराची का शहरी जॉब करने के लिए निकलता है, गरीब बंदा, मगर वो रास्ते ही पे डंपर की जद पे आके मारा जाता है। हमने ये भी देखा कि डंपर के पास जो ड्राइवर होता है उससे ना डंपर की फिटनेस मौजूद होती है, ना लाइसेंस मौजूद होती है। जिस तरह भी जिक्र आपने किया कि आपकी जो एसोसिएशन मौजूद है उनके ड्राइवर के पास सारी लाइसेंस मौजूद है, मगर ये खबर आपने भी सुना होगा कि फिटनेस भी नहीं है गाड़ी की, वो रोड पे ड्राइव कर रहे होते हैं। हाँ, इस पे तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको भी और जो इदारे हैं वो भी, कि वो हमारे साथ निकल आए और किसी भी रोड पे खड़े होकर चेक करते हैं जी हर डंपर को। और जितने हमारी यूनियन में रजिस्टर डंपर है तो अल्लाह के फजल से वो हर महीने हम देखते हैं उनके फिटनेस, उनके लाइसेंस, उनके पेपर, हर चीज़ से वो कंप्लीट है, उनके पेपर भी कंप्लीट है, उनके फिटनेस भी ओके हैं। अब तो ये नहीं है ये कि कोई 100 गाड़ियों में कोई एक आध गाड़ी ऐसे निकलती है कि जिस पे वो लोग कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी गाड़ियाँ हैं हमारी और अभी जो चल रही है, एक तो आपका कानून सख्त हुआ है, दूसरे कैमरे लग गए, ये भी एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि जी हर बंदा अभी बेल्ट लगा के और उस कानून को ख्याल रखते हुए जाएंगे, तो ये और अच्छी बात है। लेकिन ऐसे नहीं है, पेपर मौजूद है, फिटनेस मौजूद है और ड्राइवरों का लाइसेंस मौजूद है। ठीक है, हेवी ट्रांसपोर्ट मुझे बता दिएगा कब तक अलाउ है? हैवी जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है। हमने देखा है कि रोड पे अभी भी हम आ रहे हैं आपके पास तो हेवी ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो ये जिम्मेदार कौन होता है? बात ऐसा है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं कि जिस पे वो उसका टाइमिंग नहीं है। जैसे साइड वाली एरिया है, बहुत सारी एरियाओं में गाड़ियां चल रही है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपकी वो गवर्नमेंट का कोई काम चल रहा हो या कोई हॉस्पिटल का काम चल रहा हो, तो उसके पास लेटर पड़ी हुई उस इदारे की, तो वो गाड़ियां सिर्फ चल रही है, बाकी आम ट्रांसपोर्ट नहीं चल सकती। अब क्या कहेंगे, अभी गुज़िश्ता रोज़ एक हाई प्रोफाइल केस बना है कि एक डंपर की जद पे एक शहरी को मारा गया है, तो वहाँ पर कुछ एसोसिएशन के लोग जाकर गन लेकर फायरिंग करते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये इनका सलूक ये सही था इंसान के साथ? मैं ये कहूँगा कि जी हमने हमेशा अमन के पैगाम देना है और कहीं पे भी पहुँच के वो बच्चा ही हमारा है, वो जान हमारी है। और मैंने बार बार कहा है कि उस फैमिली के साथ और उस ख़ानदान के साथ हम बराबर दर्द और दुख के शरीक हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो हम अगर हर जगह जाते हैं और पहुंचना चाहिए हमें, या कोई एक्सीडेंट ऐसे भी होता है जब हम खुद जाते हैं तो उनके अपने भाइयों से और अपनी ख़ानदान से पहले हम उनको अस्पताल पहुंचाते हैं, उनका इलाज शुरू कर देते हैं, फिर उनके आखिर दम तक साथ होते हैं। तो हमें अफसोस है, वो भाई है हमारा, वो बच्चा है हमारा, हम उनके साथ खड़े हैं। मियां जान साहब उनके घर गए ताज़ियत के लिए? बिल्कुल हम गए ताज़ियत के लिए और उनके साथ बातचीत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े गए और मज़ीद उनसे बातचीत शुरू। मियां जान साहब ये भी मुझे बता दें कि अगर शहरी मारे जाता है तो आप क्या समझते हैं कि आप जिम्मेदार हैं या कानून जिम्मेदार है? हम देखते हैं कि रोड पे शहरी तो मारे जाता है, यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि गलती ड्राइवर की भी हो सकती है, बाइक राइड करने वाले की भी हो सकती है, मगर आप क्या समझते हैं कि हेवी ट्रांसपोर्ट जिस टाइमिंग आपने बताया कि रात 10 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह, तो इसके दौरान अगर हेवी ट्रांसपोर्ट अगर रोड पे निकलती है तो पुलिस जिम्मेदार होती है या आप जिम्मेदार होते हैं? देखिए बात ये कि ज़िम्मेदारी हमारी सबकी बनती है, आवाम की भी बनती है, बाइक वाले की भी बनती है, रक्शे वाले की भी बनती है और हमारे डंपरों की भी बनती है, हमारी भी बनती है। लिहाजा इस रोड सबका है क्योंकि सब ने इस रोड का टैक्स देना है और इसी रोड पे चलना होता है। अब मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ने हमें एक टाइम दिया है 10 से सुबह 6 बजे तक, ठीक है, तो हम अपने टाइम के मुताबिक चल रहे होते हैं। लेकिन इत्तेफाक से उस बाइक वाले का भी तो कोई काम ही होगा, वो तो बगैर काम के तो रात को नहीं निकलेंगे ना, या ज़रूर है कोई हॉस्पिटल या कहीं ज़रूरी काम से जाता हो, तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, ट्रांसपोर्टरों की भी, आवाम की भी और हमारे उस बाइक वाले भाइयों की भी। कि उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा जब आप बाइक चलाते हो तो थोड़ा एहतियात से चलाएं
اور स्पीड ना लगाए, और जब भी आपने कोई कट करनी है तो पीछे देखा करें कि जी कोई हैवी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो आप यूं जो कटे मारते चलते, आपने हमेशा देखा होगा कि भाई किस तरीके से चला रहे होते हैं। तो उनसे भी मैं बच्चों से दरख्वास्त करूंगा, वो भी हमारे बच्चे हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जब भी कोई रोड पे आप निकलते हैं तो अपने थोड़ा सा ये आहिस्ता जान साहब, चलाएं। कराची वालों का कहना ये है कि हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है कराची को शहर में। नहीं, कभी भी नहीं, कभी। ये हमारे भाई है, और मैंने आपसे पहले कहा कि देखो वो बच्चे वो भाई है हमारे, हम एक ही है। ये आवाम और ट्रांसपोर्टर एक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये कभी भी नहीं है कि कोई जानबूझ करके कोई ऐसे ड्राइवर या कोई ऐसे ट्रांसपोर्टर ये न है न रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ना हमारी सोच है। उसकी वजह ये कि हम सिर्फ और सिर्फ कारोबार है, ट्रांसपोर्टर सिर्फ कारोबार करते हैं। वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो किसी दूसरी पार्टियों से ताल्लुक़ नहीं रखता, तो वो सिर्फ अपने कारोबार से। और शहर में तो आप ये देखें कि ट्रांसपोर्टरों का कारोबारी शहर में, तो वो कैसे ये चाहेंगे कि जी शहर का अमन ख़राब हो और शहर में लोगों को कुचला जाए, या ये जो तासुब है ये गलत है। और उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो ये बात करते हैं तो खुदारा इस पे थोड़ा सा सोच समझ के फिर बोले। महाजीर पठान की लड़ाई दोबारा से लगाया जा रहा है, आप भी समझ रहे सारी चीज़ें, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि माजर और पठान भाई भाई है, बिल्कुल। कोई दूसरी राय नहीं है इसमें। और जो लोग ये साजिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो नाकाम होंगे इस पे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी कोई बच्चा नहीं है। ट्रांसपोर्टर भी समझते हैं और हमारे कराची वाले जो महाजर भाई है वो भी समझते हैं कि जी इसमें हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी कोई ज़मीन की ताज़ियात है, ना कोई हमारे एक दूसरे के साथ कोई दूसरी दुश्मनी है। तो ये सिर्फ बातों तक है और लोग इसी पे सियासत करते हैं। तो हम कभी ये नहीं करेंगे कि जी हमारी कोई लड़ाई बनाए या कोई सियासत ऐसे लोग करे उस पर हम वो कामयाब होने दें। लास्ट में ये भी मुझे बता दें, अगर आपका कोई ड्राइवर नशा करते हुए गाड़ी चलाता है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो जिम्मेदार आप होंगे, आप उनके साथ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, या हमने ये भी देखा है कि 30-30 हज़ार रुपये में ज़मानत हो जाती है, तो ये तो नाजायज़ होता है। जो जिसकी जान चले जाती है वो तो मार भी दिया, और 30,000 रुपये में जो है ना मालिक उनको निकलवा देता है, ये तो जुल्म है। कभी भी नहीं इंशाल्लाह ताला, ऐसे कभी भी नहीं। अगर जिसकी गलती है, कोई नशे में, पहले तो आज तक हमने ये नहीं सुना, न किसी ने, अगर वो ये पुलिस का काम है कि उस टाइम पकड़े और अपना वो टेस्ट कराए, लेकिन अगर कोई ऐसे नशे में हो और वो ये करे और फिर 30,000 रुपये में, तो ये ज़्यादती है, उसके हम खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन उसके साथ हम ये भी कहेंगे कि जी सबको ये इख्तियार नहीं है कि कानून हाथ में ले, क्यों कानून मौजूद है, इदारे मौजूद है, रोड में पुलिस मौजूद है। तो खामखा के ना किसी आवाम को ये इख्तियार है और ना किसी ट्रांसपोर्टर को ये इख्तियार है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और ट्रांसपोर्टरों का नुकसान करे, और ट्रांसपोर्टरों को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि जी वो कानून हाथ में लेके किसी आवाम का नुकसान मियां करे। जान के साहब, कराची के शहरियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं और ड्राइवर हजरात को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो कराची के आवाम को ये पैगाम दूंगा कि आप हमारे भाई हैं और हम सब एक ही है और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ना कोई दुश्मनी है और ना हम करेंगे और ना आपके साथ हम दुश्मनी कर सकते हैं। आपके साथ हम कारोबार और भाईचारा कर सकते हैं। और ड्राइवर हजरात को मैं ये पैगाम दूंगा कि अपनी स्पीड को लिमिट में रखे और अपने बहुत ही स्लो, और शहर खास करके शहर के अंदर बहुत सोच समझ के आगे पीछे देख के आपने गाड़ी चलानी है और बहुत आराम और तामुल से चलानी है। ठीक है, ओके। मियां साहब ऐसे 2 मिनट वॉइस चेक करके